हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं? ये एक्चुअली होता है हमारे किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना। सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे दिया है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हम एक एक करके सबका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों ही नंबर्स हमारे क्या है, फ्रैक्शनल है, और इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर तो रियल नंबर्स ही होते हैं। तो 10/3 करते हैं। यहाँ पे डिवाइज़र हमारा है 3 और हमारा डिविडेंट है 10। सो 3 3s 9 करेंगे, -1 बचा। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके 0 हम ऐड कर सकते हैं, देन इट विल गो डाउन। यहाँ पॉइंट है तो इसके एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट रहेगा, तो फिर से 3 3s 9 माइनस, अब जो कि मैंने इसको डेसिमल नंबर बना दिया है, पॉइंट के बाद मैं कितने भी 0 ऐड कर सकती हूँ। यहाँ मेरा 1 था, 0 3 फिर से 9 1 बचा। Again I can add a 0 and I can bring it down. Again I'm getting 10. Now 3 3s 9 again. So you can see there's a pattern going on. हर बार मेरे को 1 रिमाइंडर बच रहा है और क्वेश्चन पे मेरे को 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 आ रहा है ना, ये आता ही रहेगा बार बार। अब नेक्स्ट करते हैं अपन 7/8। 7 को हमें करना है 8 से डिवाइड, तो 7 अंदर रहेगा, 8 बाहर। जो नीचे होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रहेगा 8 बाहर, वो हमारा डिवाइज़र है। अब 7 तो 8 से छोटा है, तो मुझे इसको पहले ही डेसिमल बना देना पड़ेगा। 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के 0 कर देते हैं। अब हमें पता है 8 8s होगा 64, बचा मेरा कितना 6। यहाँ हम 0 लिखेंगे, उसे नीचे लेकर आएंगे। 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7s 56। फिर यहाँ हम इसको माइनस करेंगे वापस, वी गेट 4 हियर। अगेन आई कैन ऐड अ 0 बिकॉज डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद हम कितने भी 0 ऐड करेंगे, द वैल्यू इज गोना रिमेन सेम। सो हियर आई विल राइट 0, 8 5s हियर वी गेट t एंड अवर डिविजन इज कंप्लीट। यहाँ मुझे क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 और मेरा डिवाइजर 8 था। थर्ड केस अपन देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर, जो फर्स्ट केस में हर बार 1 आते जा रहा था, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है रिमाइंडर 1 आने का सिलसिला, राइट। और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर सबसे पहले आया 6, फिर आया 4, फिर आया 0। लेट अस डिवाइड 1/7। 7 बाहर, 1 अंदर, 0 पॉइंट and here 1.0। 7 1s 7, बचा नीचे 3, we can add a 0 here, 0 comes down, -28 होता है क्योंकि ये होता है 4s। फिर बचा 2, again a 0 can come down, and then ये हो जाएगा 14। this is 7 2s 14, 6 आया, 0 हम ऐड कर सकते हैं वापस। 7 8s 56, 60 - 56 करेंगे, वी गेट 4 हियर। 0 ऐड कर सकते हैं, वी गेट, नेक्स्ट हम इसे करेंगे 7 5s 35, हमें मिलेगा 5। अगेन आई कैन ऐड अ 0, आई गेट 7 7s 49। अभी मेरा रिमाइंडर आया 1, राइट। अब देखो यहाँ पे जो 1 आया, ये पहले भी हमारा 1 था, स्टार्टिंग पॉइंट 1 था। सो इसका मतलब अभी फिर से हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, आई गेट 1 अगेन। फिर उसके बाद 7 1s 7, फिर 3 बचेगा। फिर से मेरे तो रिमाइंडर्स मेरे क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। अभी मेरे रिमाइंडर्स क्या थे, स्टार्टिंग में 3 2 6 4 5 1, करेक्ट। इसके बाद मेरे को दोबारा से यही रिपीट होने लगेंगे, 3 2 6 4 5 1। तो ये जो रिमाइंडर्स है, ये नेवर एंडिंग होने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार मेरे रिमाइंडर्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। और मेरा डिवाइज़र इस केस में था 7। सो ये 3 केस में हम लोगों ने क्या देखा। फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जब हम 10/3 करें, इसकी वैल्यू आ रही है 3.3, जो 3 रिपीट हो रहा है हमेशा। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, बार। ठीक है, इसको हम इतने बार क्यों लिखे, उसके लिए वील जस्ट
राइट अ बार ओवर इट। अब यहाँ पे हमने देखा कि 7/8 इक्वल्स टू कम्प्लीटली हो गया 0.875। यहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 आ गया, तो और डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई रिपीटिंग नंबर हुआ, जहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। इस वाले केस में क्या हुआ कि इसमें एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, मतलब यहाँ पे 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पे देखो 1 आया रिमाइंडर, वापस इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा 2, फिर 6, फिर 4 एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 0.142857, ये पूरा रिपीट करते जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि 3 हम लोगों ने रैशनल नंबर्स लिए। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में हुआ ये कि ये वाला जो इसका क्वेश्चन था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन था, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं जाके ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, एक डिजिट था जो रिपीट हो रहा है। सेकेंड वाले केस में हमने देखा 7/8 में कि ये वाला जो नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। दैट मीन्स कि कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ रिमाइंडर्स के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है और इसका जो क्वोशिएंट है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब एक आंसर के बाद ख़त्म हो जा रहा है, एक हद के बाद। फिर हमने थर्ड केस में देखा कि ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है कि इसका जो ऊपर का क्वोशिएंट है, कुछ डिजिट्स इसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक पल के, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये कभी ख़त्म नहीं होंगे लेकिन इनके डिजिट्स रिपीट करते रहेंगे या फिर रिकर करते रहेंगे। एदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q with p and q are integers। तो मुझे यहाँ पे दिया, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ग्रेड के क्लासेस में डेसिमल नंबर को बनाते थे फ्रैक्शन, वही सेम चीज़ करेंगे। तो इसके मुझे फ्रैक्शन बनाने के क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको पॉइंट के बिना लिख दो, पॉइंट हटा दो और नंबर को एज इट इज़ लिख दो, बाद में नीचे 1 लिखो और कितने नंबर के पहले पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप लोगों ने 6 नंबर के बाद पॉइंट को निकाल फेंका है। तो आई ऐड 1 2 3 4 5 6 zeros इन द डिनोमिनेटर। सो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा p/q फॉर्म का है, जहाँ पे हमारा p क्या है, ये नंबर, ये एक इंटीजर है, q क्या है, ये नंबर जो कि हमारा इंटीजर है 1 million है q। Okay, so we can write this as a rational number, right? यहाँ हमें बोला है कि इसको p/q फॉर्म में लिखो। वहाँ देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि यहाँ तो कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, तो हमने आराम से जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद थे उतने डिजिट्स का 0 लगा दिया, राइट, उतना 10 का पावर हमने लगा दिया। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ पे तो 0.333 ये तो अनगिनत है, लाइक दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर एवर, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो इसके नीचे हम कितना 0 लगाएंगे ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसको करने का ना एक और अलग तरीका होता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम इसको, चलो x मान लेते, लेट x इक्वल टू 0.3 बार। हमारी मुश्किल क्या है, ये जो रिपीट हो रहा है ये नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बार के नीचे कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ बार के नीचे एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। सो व्हाट विल राइट हियर, लेट अस मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। यही अपना ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x विल बी इक्वल टू, यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। यहाँ कहाँ मूव होगा, वहाँ पे और भी तो 3 है, तो ये ऐसे हो जाएगा 3.3 बार। अगर मैं इसको आपको अच्छे से करके दिखाऊं तो ये पहले था 3
0.33 डॉट 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 डॉट, राइट, इनटू हमने 10 किया तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 3.33333 डॉट 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 विच इज़ इक्वल टू 3.3 बार। सो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 मानती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मानती हूँ। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 10x माइनस एक्स इक्वल्स 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ये क्या हो गया, 9x इक्वल्स टू, अब ये देखो माइनस कैसे करेंगे, 3.3 बार मतलब 3.33 ये कंटिन्यूस वाला, 0.3 बार मतलब 0.33 कंटिन्यूस वाला। अब देखो, अब जहाँ तक ये ज़ीरो, ये तो यहाँ ज़ीरो ही आने वाला है जितने भी कंटिन्यूस वाला है। 3 माइनस 3, 3 माइनस 0 बचा 3, तो हमारा एंड आंसर होगा यहाँ पे 3। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 9 वहाँ पे डिवाइड होके 3/9, या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो देखो हमने स्टार्ट कहाँ किया था, x इक्वल टू हमने 0.3 बार लिया था जो डेसिमल फॉर्म में था। फिर बाद में हमें x इक्वल टू क्या मिला, 1/3 जो कि है हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, वही करेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। चलो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 1.27 बार। पिछली बार हमारे बार के नीचे एक डिजिट था तो हमने 10 मल्टीप्लाई किया। इस बार बार के नीचे मेरे 2 डिजिट है तो मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगी बोथ द साइड्स। सो यहाँ 100x हो गया, यहाँ 127.27 बार हो गया। ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है, ये पॉइंट 1-2 स्टेप गया, बाकी के 27 बार बाहर रह गए। फिर अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 100x माइनस x, यहाँ हो जाएगा 127.27 बार माइनस 1.27 बार x माइनस 1.27 बार, यहाँ हो गया मेरा 99x, यहाँ मुझे कितना मिला 126। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज x इक्वल टू 99 उस साइड डिवाइड होगी 126/99। इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये दोनों ही 9 के टेबल से कट हो जाएंगे, यहाँ हमें मिलेगा 14/11 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमें मिल गया ये जो 1.27 का p/q फॉर्म होगा 14/11। अगर आप ये देखना चाहते हो कि 127, ये मैं दिखा देती हूँ, 127.27 बार मतलब 27 रिपीट हो रहा है, फिर माइनस 1.27, ये भी 27 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा सिर्फ हमारा 126। नेक्स्ट हमारा है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इसमें पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट के ऊपर बार, इसमें भी पॉइंट के बाद सारे डिजिट के ऊपर बार, लेकिन ये ऐसा केस है जहाँ पे पॉइंट के बाद एक बिना बार वाला डिजिट भी है और 2 बार वाले डिजिट है। अब क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स 0.235 के ऊपर बार। अभी हम तो एक्वेंटेड हो चुके हैं कि पॉइंट के बाद वाले नंबर पे बार हो तो क्या करना है, तो मैं उसको उस तरीके के बनाने की कोशिश करूँगी। अब पॉइंट के बाद ऐसा एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो है 2, तो इस एक डिजिट को हटाने के लिए मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 2.35 बार। अब ये वैसा बन चुका है जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि बार के नीचे 2 डिजिट्स है, सो अगेन आई मल्टीप्लाई 100 टू बोथ द साइड्स, क्योंकि 2 डिजिट है तो आई मल्टीप्लाई 100, सो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 100 विच विल बी 1000x, ये हो जाएगा 2.35 बार इंटू 100 जो होगा 235.35 बार। अभी हमें कुछ नहीं, इस और इस वाले को माइनस करना है, हमें क्या मिलेगा 990x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। इसका आंसर मिलेगा हमें 233। तो हमें इसमें से क्या पता चला कि 990x इक्वल टू 233, तो x इक्वल टू हो जाएगा 233/990। ये तो हो गया हमारा एक मेथड। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि जितना पहले हम लोग ले लेते हैं कि इसको हम मानते हैं कि हमारा x है, x इक्वल टू 0.235
के ऊपर बार। अब दोनों साइड हम 100 पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बार के अंदर 2 डिजिट है। सो 100x विल बी 23.53353535 ऐसे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को माइनस करेंगे। सो ये बेसिकली क्या हुआ 23.535 के ऊपर बार। सो 100x इक्वल टू इतना हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 99x इक्वल टू 23.535 बार माइनस 0.235 के ऊपर बार। तो ये मुझे मिलेगा 23.3। सो 99x इक्वल टू 23.3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 23.3 ओवर 99। ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आ जाएगा 233 ओवर 990। सी वी गॉट द सेम आंसर फ्रॉम दिस मेथड ऑल्सो। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड ज़्यादा ईजी लगे यू कैन फॉलो दैट। फर्स्ट वाले मेथड में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिजिट था बिना बार के, तो मैंने इसको पहले ही हटा दिया 10x करके। फिर बाद में बार के नीचे 2 डिजिट है तो दोनों तरफ मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिए। देन आफ्टर दैट जो मुझे ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिला इसको माइनस करके आई गॉट द आंसर। सेकंड वाले मेथड में क्या करना है कि जितने डिजिट बार के अंडर है उतना तुम बस मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड। तो 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया 23 लेफ्ट साइड आ गया, 0.5353535 उस साइड रह गया। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 3535, तो मैंने उसके ऊपर बार रख दिया। तो 100x माइनस x करेंगे 99x और 23.535 बार के ऊपर माइनस करेंगे 0.235 के ऊपर बार से। सो विल गेट 23.3। इसको सॉल्व करने से विल गेट अवर फाइनल आंसर विच इज सेम। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड करो बोथ आर करेक्ट। सो इट इज़ ऑन यू कि आपको कौन सा ईजी लगता है। बेसिकली आई प्रिफर द फर्स्ट वन एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। सो अभी तक हमने क्या देखा उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो ख़त्म हो जाएगा, या तो अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो रिपीट होगा। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. अगर कोई हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है कि या ख़त्म हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, सो रैशनल है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या ना तो ख़त्म होगा ना ही रिपीट होगा। तो इस या फिर अगर कोई हमें डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर दिख रहा है कि जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो होगा इरेशनल। तो इरेशनल के केस में हमें याद रखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको बोलेंगे इरेशनल। इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो इट विल बी इरेशनल। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, √2 के यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ तक निकाल के दिया गया है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा तक हम जा रहे हैं लेकिन फिर भी ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। हमने तो यहाँ इतना ही लिखा है लेकिन कंप्यूटर्स ने इनके कितने ट्रिलियंस वैल्यू भी निकाले, ये लोग रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, दे आर नेवर एंडिंग। We often take 22/7 as approximate value for pi, but pi is not equal to 22/7। हम लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 कैलकुलेशन के लिए, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि 22/7 तो हमारा क्या है, हमारा वो है रैशनल नंबर, क्योंकि 22 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है और p/q के फॉर्म में है, इट इज़ एन रैशनल नंबर। लेकिन इसको पाई की वैल्यू लेते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई लेते हैं और पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ हमें बोला गया है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें डिवाइड करके देखना होगा। चलिए पहले डिवाइड करते हैं 1/7 और 2/7 को। सो हम लोगों ने पिछली एग्जाम्पल में 1/7 को कैलकुलेट किया था, जो किया था 0.142857, राइट। अब मुझे 2/7 अगर चाहिए तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, 2 × 1/7, 2 × 0.142857। सो ये आ जाएगा मुझे 0.285714 होल बार,
ठीक है, तो हमें मिल गया 1/7 और 2/7। मुझे इनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने। तो जैसे कि मैंने कहा था, किसी भी दो रैशनल के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल होते हैं, तो इसके बीच में भी हम कितना भी इरेशनल ढूंढ सकते हैं। हमें क्या करना है, 0.142, अच्छा इसके बाद से लेके 0.28 तक कोई भी नंबर लिखना है। तो मैं ये लिख सकती हूँ 0.160160001600, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें बस ऐसे रैंडम नंबर्स लिखने हैं जो 0.142857 और 0.285714 के बीच में आए, और ना ही वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे। तो हम ऐसे इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सच नंबर्स वी कैन फाइंड इन द सिमिलर मैनर। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नाउ। तो हमें यहाँ पे बोला है इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढो। सो लेट अस फाइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें दिया है 36 डिवाइड बाय 100। इसमें हमें डायरेक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है विद द होल प्रोसेस। हमें पता है कि डिवीजन बाय 100 में क्या करेंगे, पॉइंट मेरा इधर है, 2 स्टेप्स पीछे जाएगा क्योंकि 2 0 है, सो 2 स्टेप्स पीछे जाके यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.36, इसको हम लिखेंगे 0.36। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1/11, इसे हम करके देखेंगे। यहाँ क्या होगा, 0 पॉइंट लगाते हैं, 0, ये अभी भी 11 से छोटा, एक और 0, 9, यहाँ पे आया 99, यहाँ आएगा 1, फिर हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगेन 0, फिर 9, यहाँ पे आ जाएगा 99, फिर अपना आ रहा है वही 1। देख रहे हो आप क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 आने वाला है हर बार, और हर बार हमारा जो क्या रिपीट होगा, 0.09 हमारा रिपीट होने वाला। सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.09 के ऊपर पार। सो दिस वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट अपना है 4 and 1/8, 4 and 1/8। दिस इज़ इन मिक्सड फ्रैक्शन फॉर्म, तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8। अब डिनोमिनेटर में अगर 8 है, 4 है, 5 है, तो इससे क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, हमें ऑल द वे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आसानी से क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 125 मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों मैंने 125 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे याद है कि 125 × 8 होता है 1000। अब नीचे एक बार 1000 हो गया ना, हमारा काम एकदम आसान है। तो ये मेरा हो जाएगा नीचे 1000 और ऊपर मुझे आएगा 4125। अब 1000 नीचे है, मतलब अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंट अगर इधर है, ऑब्वियसली वो इधर ही है, तो उसको हम 3 स्टेप पीछे लेके जाएंगे। 3 स्टेप पीछे आ जाएगा वो 4 के बाद 125। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब ज़रा ध्यान में रखिए कि टर्मिनेटिंग हमारा कब आ रहा है। ये नीचे 8 था तो आया, नीचे 100 था तो आया, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या लिखा है, 3/13। इसका तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। सो लेट अस सी दैट। आई इरेज दिस वन फॉर मल्टीप्लाइंग दैट थिंग। हम डिवाइड करते करते जाएंगे, फिर हमें क्या मिल रहा है, वापस हमें 3 आ गया, मतलब वापस 0 लिखेंगे, फिर 2 आएगा। देखो रिमाइंडर भी सेम होना स्टार्ट हो गया, फिर 2 * 26, फिर 4 आया, फिर 0, फिर 3 * 39 एंड इट इज़ गोइंग टू कम 1। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहीं से हमें पता चल गया कि ये 3 आ गया, मतलब ये यही सेम केस होने वाला है 30 वाला। तो यहाँ पे हमारा ये पता चल जाएगा कि ये 2 3 0 7 6 9 रिपीटिंग वाला ब्लॉक है। सो आई राइट इट, 0.230769 इज़ द रिपीटिंग थिंग। सो ये हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेट अस गो फॉर 2/11। 1/11 हमें मिला था, अब 2/11 तो हम ऐसे ही कर लेंगे। 2 × 1/11 जो है वही हमारा 2/11 का होने वाला है रिमाइंडर। तो 2 × 0.09 बार, तो ये हो जाएगा 0.18 बार, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नंबर 6, ये क्या है, 329/400। इसका भी हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। क्या करेंगे, 329 डिवाइड बाय 4 × 100। पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, बाद में 100 से। 4 से डिवाइड करने से हम मुझे क्या मिलेगा,
4 8s are 2.25 डिवाइड बाय 100, 0.8225। सो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है मेरा टर्मिनेटिंग। सो हमने देखा कि हमारे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग भी आ सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आ सकते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे देखो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, 2/7, 3/7, 4/7 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो आसानी से हम कर सकेंगे। 1/7 क्या है 0.142857। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको किया था। 2/7 क्या होगा 2 टाइम्स 1/7, क्योंकि 2/7 क्या होता है 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 क्या होगी इसकी वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 0.285714। उसके बाद मुझे बोला है 3/7, वो क्या होगा 3 इंटू 1/7 जो कि इक्वल टू होगा 0.42857 के ऊपर टोटल बार। फिर होगा 4/7, ये क्या होगा 4 इंटू 1/7, 5/7, ये क्या होगा 5 इंटू 1/7। इसकी हम वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 0.571428 के ऊपर होल बार, ये हो जाएगा मेरा 0.714285 के ऊपर होल बार। उसी तरह 6/7 हो जाएगा मेरा 0.857142 के ऊपर होल बार। कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो 1/7 की वैल्यू उसमें 2 मल्टीप्लाई करो 2/7 के लिए, 3 मल्टीप्लाई 3/7 के लिए एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमें बोला है कि P/Q के फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस करो। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए इसको करने की, फिर आप देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हम क्या करेंगे x इक्वल टू लेंगे 0.6 बार, बार के नीचे एक डिजिट 10 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, सो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ द साइड विल गेट 6.6 बार। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें मिल जाएगा 9x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार जो कि इधर होगा 6, यहाँ है 9x, x की वैल्यू क्या आई 6/9 विच इज़ इक्वल टू 2/3। वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में जाते हैं। सेकंड में मैं अपना वाला मेथड यूज़ करूँगी। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, यहाँ पे बिना बार वाला एक ही डिजिट है तो उसको हटाने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 दोनों साइड, 10x विल बी इक्वल टू 4.7 बार। अब बार के नीचे एक और डिजिट है तो उसको हटाने के लिए दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करूँगी, सो 10 इंटू 10 विल बी 100x इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार विल बी 47.7 बार। Subtracting these two equations will get 90x equal to 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ये आ जाएगा मेरा 43। सो 90x इक्वल टू 43, तो x मेरा आ जाएगा 43/90। ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा है, सो आवर आंसर इज 43/90। लेट्स गो टू द थर्ड वन। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेट x इक्वल टू 0.001 बार। अब क्या करेंगे 3 नंबर के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 1000x इक्वल टू 1.001 का होल बार। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को, तो क्या आएगा 999x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 होल बार। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, 999x इक्वल टू 1 है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि x इक्वल्स टू विल बी 1/999। सो दैट्स इन अवर P/Q, that's our final answer. Now we have got another number, we have to express this in the form of P/Q. चलो इसको ट्राई करते क्या होगा। यहाँ पे तो चलो पहले हम लेट ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.9999, जिसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 9। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक डिजिट है हमारा बार के नीचे, सो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। बोथ साइड्स बाय 10 क्यों, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। सो व्हाट विल गेट 10x इक्वल टू 9.9 बार। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, विल गेट व्हाट 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ 9x इक्वल टू 9 आया। दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू 9/9, जिसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 1. ओके, सो वी आर रियली सरप्राइज्ड बाय द आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमारा तो 0.9999 था, ये 1 की इक्वल कैसे आया? ओके, वी आर सरप्राइज्ड क्योंकि देखो जो हमारा 1 जो गैप होता है, द गैप बिटवीन 1 एंड 0.99 डॉट 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 इज कितना गैप मिलेगा? 0.0000, कंटिन्यू 000 आता रहेगा फॉर एवर जाएगा, कहीं लास्ट में जाके आपको 1 मिलेगा विच इज़ नेग्लिजिबल. हेंस द आंसर मेक्स सेंस, आंसर इज जस्टिफाइड, वी कैन राइट. ओके, सो क्योंकि 1 और जो ये नंबर हमें दिया गया उसके बीच का गैप एकदम ही नेग्लिजिबल है, इसीलिए हमारा जो आंसर आया है ये जस्टिफाइड. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ बोला है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. So I'll keep 17 out, 1 in. क्या होगा यहाँ पे? 0.0 आया, कुछ फ़ायदा नहीं है, एक और 0 रखो. अब मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, I'll get 85. यहाँ आया 15, एक और 0 मैं डाल सकती हूँ क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, कितने भी 0 डालते रहो. इसी तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे, फिर कहीं जाके हमें आएगा रिमाइंडर 1. रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने 1 से स्टार्ट किया था हमारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा. यहाँ पे कितने डिजिट्स आखिरकार रिपीट कर रहे हैं, लेट अस सी. तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे हमें दिखाई देगा कि ये जो सारे डिजिट्स हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सारे हमारे रिपीट कर रहे हैं. सो देयर आर 16 digits which are repeating here, and that's our answer. Now here it is given. Let us go to the next question. ये हमें क्या कह रहा है? Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, जहाँ पे p q integers है और कोई common factor नहीं other than 1, and having decimal representations which are terminating. Can you guess what property q must satisfy? तो ये हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने बोल रहा है जहाँ पे हमारा टर्मिनेटिंग हो रहा है रेशनल नंबर. तो मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकती हूँ जैसे कि 2/5. ये क्या होगा मेरा? इसका आंसर होगा मेरा 0.4. मैं एक और लिख सकती हूँ 7/8 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? ये हमारा हो जाएगा 0.875. ये कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स है जो टर्मिनेट हो रहे, राइट? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 103 डिवाइड बाय 100. ये मेरा क्या आ जाएगा? 1.03. तो ये तीनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनका टर्मिनेटिंग, इन तीनों का, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है? पहले केस में हमारा क्यू था 5, इस वाले केस में हमारा क्यू था 8, जो कि होता है 2 × 2 × 2, 2 का पावर 3. तीसरे केस में हमारा क्यू था 100, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम अगर करें तो हमें मिलेगा 2² × 5². तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा क्यू 2 का पावर है, 5 का पावर है या दोनों का पावर है, तब हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग आता है. सो वी कैन राइट दिस हियर. फॉर हैविंग terminating decimal representation, q must be having only power of 2 or powers of 5 or both. तो q का फॉर्म क्या रहेगा? q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to 0, 1, 2 and so on, and n is also equal to 0, 1, 2 and so on. तो तब हमारा इस केस में आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. और एक बात याद रहे, यहाँ इसने बोला है कि कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं रहना चाहिए अदर देन 1. क्योंकि देखो अगर मैंने तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दिया 7/14, तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि 2 के अलावा
और 7 भी तो है इसके डिनोमिनेटर में, तो नहीं, ये अभी तक लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका इक्विवेलेंट होगा 1/2 विच इज़ इक्वल, जिसमें डिनोमिनेटर है 2, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्मिनेट करेगा। तो आप एक बार सारा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, बाद में आप देखो कि डिनोमिनेटर आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए आप क्या देखोगे, सिर्फ 2 के पावर होंगे तो होगा, सिर्फ 5 के पावर होंगे तो होगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों के पावर का मल्टीपल होके होगा, तब भी हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस। यहाँ बोला है कि राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। चलो पहले हम लिखते हैं कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर। ये एक हो गया, ये हो सकता है एक। इसी तरीके से आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हो जहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, मतलब ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें बोला है find 3 different irrational numbers between rational number 5/7 and 9/11। सबसे पहले हम 5/7 मतलब 5 को करेंगे 7 से डिवाइड, उसकी वैल्यू लिखेंगे। 9/11 मतलब 9 को करेंगे 11 से डिवाइड, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो 5/7 पहले करते हैं। 5 बाहर 7 रहेगा, 0.0 आया, 7 7 49, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे हम रखेंगे 0, 7 1 7, बचा 3, यहाँ पे रखेंगे 0, बिकॉज आफ्टर पॉइंट वी कैन ऐड एज मेनी जीरोज एज वी वांट। 7 4 28, यहाँ आएगा हमारा 2, फिर से रखेंगे 0, 7 2 14, बचा मेरा 6, फिर रखेंगे 0, 7 8 56, बचा 4, कुछ भी रिपीट अभी तक नहीं हो रहा है, यहाँ 0, 7 7 5 35, बचा 5। अब देखो अब मेरा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ 50 है, यहाँ पे भी मेरा 50 बन रहा था। सो दैट मीन्स कि ये जो ब्लॉक है रिपीटेशन वाला ब्लॉक है। 0.714285 ये पूरा हमारा रिपीट होते रहेगा। अब 9/11 करके देखते हैं। 9 को रखेंगे अंदर, जो नीचे रहता है वो बाहर रहेगा। 0.0 लगाओ, 0 आया, 8 आया, फिर ये हो गया हमारा 88, बच्चा मेरा 2, 0 रखो, 11 1 11, फिर मेरा आ रहा है 9, फिर मैं अगर 0 रखती हूँ तो यहाँ मेरा आएगा 88। अब तो मुझे पता ही चल चुका है कि रिपीट क्या होने वाला है, यही होने वाला है मेरा रिपीट, राइट। तो नाउ आई नो दैट दिस इज गोइंग टू रिपीट। 0.081 जो है मेरा 81 रिपीटिंग है। अब इन दोनों के बीच में मुझे इरेशनल नंबर लिखने हैं, मैं लिख सकती हूँ। So I can write 3 irrational numbers. 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are, कुछ भी लिखो, 0.72 ले लेते हैं, 0.7200 0.7300 and so on। फिर मैं ले सकती हूँ 0.750 0.7500 0.7500 and so on। मैं ये भी ले सकती हूँ 0.80 800 8000 8 4 times 0 and so on। This can be my rational numbers, irrational numbers between 2 rational numbers which were given in the question। So simply आपको क्या करना है, पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसके बीच में क्या नंबर्स आ सकते हैं, फिर उसको इस फॉर्म में लिखो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। यहाँ भी बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। तो अब तक तो हम जान चुके हैं कि रैशनल किससे बोलेंगे, इरेशनल किससे बोलेंगे। रैशनल हम उन्हें बोलेंगे जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए। इरेशनल में ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उस पर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है। जैसे कि √23 है, ये तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के रूट्स तो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल। सेकेंड वन है हमारा √225, ये क्या हो जाएगा √225, तो ये इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है 15 विच इज़ रैशनल, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। नंबर थर्ड हमें दिया है 0.3796, ये तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज रैशनल। ठीक है।
फोर्थ वाला क्या है हमारा 7.478478। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो 478 है वो रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज रैशनल। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज इरैशनल, इसीलिए इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा इरैशनल कौन सा है, √23 आ गया। नंबर 5 इरैशनल है, ये दोनों रैशनल है, बाकी 2, 3, 4 तीनों के तीनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे कल की वीडियो में। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।